नमस्कार साथियों, महाबोधि टाइम्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अभी देश में जो ईडी का जो छापेमारी चल रही है पूरे देश भर में, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, वो चुन चुन कर विपक्षी नेताओं पर टारगेट कर रही है। और इनका मकसद क्या है? समीर भाई, आपको क्या लग रहा है कि इनका मकसद क्या है? आखिर क्या सारे विपक्ष के नेता भ्रष्ट हैं? अच्छा। और सारे जो भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं वो क्या मतलब दूध के धुले हुए हैं? क्या आपको लग रहा है? एज ए पब्लिक, एज ए जनता, एज ए रिपोर्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? एज ए ब्रॉडकास्टर जो भी है, इधर देख के बोलिए कैमरे पे। झारखंड में जो सत्ता पलट हुआ अभी तत्काल यहाँ पे, पलट हुआ नहीं, हाँ मतलब होने की कोशिश में था। हाँ। मतलब और बीजेपी लगा हुआ था तमाम तरीके का तिकड़म लगा के कि कैसे भी मतलब कि जो वहाँ पे जेएमएम का सरकार है उसको वहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन उनका नहीं, फ्लोर टेस्ट में फेल हो गए और फाइनली सोरेन का ही सरकार बना, मतलब चंपाई सोरेन का। ऐसा है कि उसमें ये उनके ऊपर ज़मीन का हड़पने का आरोप लगाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और ऐसा आरोप जो है येदियुरप्पा पे भी लगा था। लेकिन येदियुरप्पा मामले में कोर्ट भी बोला था कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, लेकिन इस मामले में बोला कुछ रोक नहीं लगाई गई। और हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जनता इस पे यह भी बोल रही थी कि अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो उसने इस्तीफा क्यों दिया? हाँ, उनका खुद का वकील भी बोल रहा था कि नहीं देना था, उनके पास राइट्स था, मतलब कि बिना इस्तीफा दिए हुए भी काम कर सकते थे। लेकिन वो बहुत ही चालाकी किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे धूर्त लोगों के सामने चालाकी करनी बहुत जरूरी है आज के नेताओं को। हाँ, क्योंकि आपके सामने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। आज की डेट में मोदी का युग है, जिसमें जांच एजेंसियां जो हैं उसमें हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा ये सीन है। अच्छा, कि चाहे चुनाव आयोग है, लगातार आरोप लगते हुए आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम एजेंसियों पे कब्जा कर लिया है, तमाम एजेंसियों में अपने लोग बैठा रखे हैं। यहाँ तक कि अभी बोला जा रहा है कि भारत ये BEL जो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, उसका भी जो EVM बनाने का काम करती है भारत में, उसमें जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साउथ के हैं। अच्छा। और निर्वाचन आयोग कुछ करता नहीं है। अभी चंडीगढ़ का मामला आया है कि चंडीगढ़ के मामले में, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हो रहा था, तो लगातार वहाँ का जो ये था, मतलब रिटर्निंग ऑफिसर, हाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो चुनाव करवाते हैं पोलिंग बूथ पे। मेन जो चुनाव को देख रेख जो करते हैं उनको बोलते हैं RO, रिटर्निंग ऑफिसर। तो वो संदिग्ध लग रहा था, वो IS लेवल के होते हैं अफसर वो। तो उनका नाम था ये अरविंद मसीह नाम है शायद उनका। अच्छा। तो उन्होंने वो कैमरे के सामने पकड़े गए। वो जानबूझ करके 16 वोट आया था भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा। और कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी का बहुमत आ रहा था। तो उन्होंने 8 वोट को कैंसिल कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। अच्छा। और वो कैमरे पे पकड़े गए। अच्छा। लेकिन गोदी मीडिया जो है वो कह रही थी, सुशांत सिन्हा है गोदी मीडिया, जानते हैं, टाइम्स नाउ का जो पत्रकार है, वो कह रहा था कि वीडियो को देखने से बिल्कुल ही नहीं प्रतीत हो रहा है कि वो ये कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और मतलब वोटों को अदला बदली कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरीके के लोकतंत्र की हत्या को हम सही नहीं मानते हैं। लोकतंत्र की हत्या बताया इसने, विपक्ष के नेता नहीं बोले हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़ ने बोला। उन्होंने बोला कि लोकतंत्र की हत्या, जबकि चंडीगढ़ के हाई कोर्ट में ये मामला पहले गया था, लेकिन वहाँ पे मामले को बताया गया कि नहीं जो मेयर बन गए हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, मेयर को एक बैठक भी नहीं कर सकता है। अच्छा। तो ये गोदी मीडिया पे रख दिया जी। तो गोदी मीडिया, जिसको हम लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, वो एक्सपोज हो गया ना जी। यहाँ पे तो एक्सपोज होते हुए नजर आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का वो अब मानना कर रहा है एक तरीके से। गोदी मीडिया यही बोल रहा है कि वो तो ऑफिसर था, वो बीजेपी का थोड़ी आदमी था। अब गलती उसी पे दे रहा है कि ऑफिसर था। वो बीजेपी से जुड़ा हुआ ऑफिसर है ना ऑलरेडी। अच्छा, ऐसा। वो भारतीय जनता पार्टी का लोकल यूनिट में कुछ पद पे भी है। ओके रहा है ऑलरेडी। तो वो पकड़ा गया, इस तरीके का लोकतंत्र का हत्या करते हुए वो पकड़ा गया। इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सब जगह ऐसे ही चुनाव जीतती होगी। अच्छा, कुछ मतलब कि हेर फेर करके। पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, यहाँ बेलागंज के जो विधायक है सुरेंद्र यादव, उनके मामले में ही बोला गया कि जनता के वोट से तो वो जीते हुए थे, लेकिन फाइनल जो कर्मचारियों का जो वोट होता है, जिसमें प्रशासन का हाथ होता है गिनती में, उसमें वो हारे गए। नहीं, उसमें शायद जीत गए थे। ऐसे ही कुछ हेरा फेरी का आरोप उन पे लगा था।
तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये है, जो काम करने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक है, और यही वो तमाम स्टेट में चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ओके। क्यों? आखिर जैसे चंडीगढ़ में उसने सत्ता हथियाने का प्रयास किया, उसी तरीके से झारखंड में कोशिश किया कि झारखंड में भी सरकार को हेमंत सोरेन या तो हमारे सामने घुटने टेक दे, या फिर उसको सरकार को गिरा के अपनी सरकार बना ले, विधायक को खरीद लें, हॉर्स ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। और नहीं तो बिहार में भी वही काम किया। तमाम स्टेट में वो अगर जनता के वोट से चुन करके नहीं आती है तो विधायकों को खरीद करके लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का लगातार रहा है। तो झारखंड में भी यह प्रयास किया गया। तो हेमंत सोरेन जब उन्होंने इस्तीफा दिया जानबूझ करके सरकार को गिराने के लिए, क्योंकि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू हो जाता, और राज्यपाल बिहार वहाँ पे राज्यपाल जो है राज्यों में वो अभी वर्तमान जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो राज्यपाल भी जो है उल्लू है उनके। अच्छा। जैसे बिहार में जब सत्ता पलट हुई, नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया तो बिहार के जो राज्यपाल हैं उन्होंने तुरंत नीतीश कुमार को न्योता दे दिया कि आकर के सरकार बनाने का आप प्रस्ताव दीजिए, आप अपना दावा ठोकिए। और नीतीश कुमार जी तुरंत जाते हैं और यहाँ वो कर देते हैं कि हाँ मेरे पास बहुमत है, मैं सरकार बनाऊंगा, और शपथ भी ले लेते हैं। लेकिन वहाँ पे जब सरकार गिरी, जब इस्तीफा हेमंत सोरेन ने दिया तो वहाँ पे राज्यपाल गायब हो गए तुरंत। सोच रहे हैं कि मतलब सरकार किसी न किसी तरीके से नहीं गिरे, विधायक इधर से उधर खरीद लिए जाएं, कुछ कर लिया जाए कि किसी तरीके से एन कैन प्रका रेन जो है वो वहाँ पे आदिवासी दलितों पिछड़ों का सरकार नहीं बन पाए, बीजेपी वहाँ किसी न किसी तरीके से आ जाए। लेकिन वहाँ पे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, और जब वो दोबारा लौट करके आए हेमंत सोरेन तो तब तक यहाँ पे 2-3 दिन में सरकार बन गई। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, और जो बोला जा रहा था कि झारखंड में सरकार गिर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा था वो नहीं सफल हो पाया उसमें। और जब हेमंत सोरेन जब यहाँ पे आए तो विधानसभा में उन्होंने बहुत ही जोरदार भाषण दिया। ऐसा लग रहा था कि हेमंत सोरेन लड़ने के मूड में है, लड़ाकू मोड में है। उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा प्रतीत नहीं होने दिया कि मैं आपके डराने से डर जाऊंगा। और इसी तरीके का लोगों की ज़रूरत है हमारे देश में, लोकतंत्र में, ताकि पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत रहे। अगर कोई एक पक्ष ज़्यादा गैर संवैधानिक कार्य करने का काम करे तो उसके सामने झुकने से ज़्यादा अच्छा है कि उसके सामने लड़ाई लड़ी जाए। और उन्होंने बोला कि झारखंड के लोग जो हैं वो गुलामी करने वाले लोग नहीं हैं। जो वीर सावरकर और भाजपा के जो आप इतिहास उठा के देखिएगा तो उनका जो वजूद है वो अंग्रेजी शासन के साथ मिलने का वजूद है। उन्होंने पेंशन खाया, उन्होंने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए छोड़ दी, और वैसे लोग वहाँ पे शासन पलटने के लिए देख रहे हैं। और तो झारखंड के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों ने अच्छी सरकार चुनी है, और वहाँ के जो लोग हैं वो आज़ादी से पहले वहाँ पे बिरसा मुंडा आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वहाँ पे इतनी आसान नहीं है। मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और लगातार ऐसे लोग जो हैं वहाँ पे लड़ाई लड़े। और उन्होंने यह भी बोला हेमंत सोरेन ने कि जो ईडी है, जो भारतीय जनता पार्टी मोदी का जो ईडी है वो लगातार जो विपक्षी पे हावी है, वो एक गरीब दलित आदिवासी पिछड़े का मुख्यमंत्री को बेटे को निगलना चाहती है, और उसके लिए उसके हड्डी को गलाना चाह रही है। लेकिन उन्होंने यह भी बोला कि अगर यह हड्डी गलाने के दरमियान में कुछ हड्डी रह गई और खाने का निगलने का तुमने प्रयास किया और वह हड्डी अगर फंस गई गले में और पेट में तो तुम्हारी अतड़ी भी बाहर आ जाएगी। यह उन्होंने उनके भाषण से बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा निकल रही थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जनता मूर्ख नहीं है। जनता भले ही जो गोदी जनता है, जो नफरत के जाल में फंस गई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ रही है जनता, वो लोग तो भले ही बोलेंगे कि उसके ऊपर भ्रष्टाचार है तभी ये हो रहा है, लेकिन जनता, अन्य जनता भी है इस देश में जो समझती है कि किस तरीके से एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी गलत इस्तेमाल कर रही है। आखिर शरद पवार का जो भतीजा अजित पवार है महाराष्ट्र में, जब वो उसके ऊपर गलत आरोप थे, उसको जब जेल में डालने की तैयारी थे, जब वो भारतीय जनता पार्टी से मिल गया तो उसकी गिरफ्तारी रुक गई। आपको ममता बनर्जी का जो एक बड़े नेता हैं, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उनके ऊपर जब आरोप लगे तो वो जब भारतीय जनता पार्टी में मिल गए तो उनकी गिरफ्तारी रुक गई। तो भारतीय जनता पार्टी में आप चले जाएंगे
तो आपकी गिरफ्तारी रुक जाएगी, आप भ्रष्टाचारी से आप सदाचारी बन जाएंगे। तो जनता यहाँ पे समझ रही है, और इसी को एक्सपोज करने के लिए मैं अभी ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ इस मोबाइल के माध्यम से, और जो भी यूट्यूब के माध्यम से मैं ब्रॉडकास्टिंग करता हूँ। तो झारखंड में सत्ता पलट करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया और ये प्रयास में सफल नहीं हुए, और लगातार देखिए बिहार में सरकार गिराई गई। तेजस्वी यादव लोगों को अच्छा नहीं लगा था, 4 लाख नौकरियां शिक्षकों का दे दिया उन्होंने, इतनी ज़्यादा 17 महीने में। लोग बोल रहे हैं कि 17 महीने में जो काम नीतीश कुमार को क्या दिक्कत हो गया, आपको क्या लगता है कि क्यों पलटी मार लिया फिर से, मतलब एक बार? जी, नीतीश कुमार जी के ऊपर दबाव डाला गया। अच्छा। नीतीश कुमार के जो लोग हैं आसपास में बैठे हुए, वो पहले से भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं। इनके ऊपर क्या दबाव था? इनको भी गिरफ्तार करवाना था क्या, मतलब कि पैसा फंसाना था कुछ, मतलब ऐसा कुछ जो मजबूती वहाँ पे दिखाया उन्होंने, क्या बोलते हैं, हेमंत सोरेन जी ने, वो मजबूती नीतीश कुमार नहीं दिखा पाए ना, पिछड़ा का बेटा होने के नाते। तो ये तो पहले भी मिलते हुए आ रहे हैं ना। हाँ, इनका गवर्नमेंट चल रहा है, रीढ़ का हड्डी मजबूत नहीं है, और हेमंत सोरेन का रीढ़ का हड्डी मजबूत है। समझ रहे हैं ना। तो नीतीश कुमार जी चले गए 17 महीने में। तेजस्वी यादव ने बोला कि 17 महीने में मैंने वो काम करवाया नीतीश कुमार जी से जो वो 17 साल से नहीं कर पा रहे थे। जो नीतीश कुमार कहते थे कि हमारे पास वेतन नहीं है, सैलरी नहीं है देने के लिए, मैं लोगों को नौकरी कहाँ से दूंगा, वो 3 लाख 4 लाख नौकरियां 17 महीने में दिलवाने का काम किया उन्होंने। इसलिए चले गए कि उनको यह भी, नीतीश कुमार जी जो हैं थोड़े से ईगो पे लेने वाले आदमी हैं, छोटी छोटी। नीतीश कुमार जी का तो मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका है कि मैं उनको भगवान के तौर पे स्थापित कर रहा था कि उन्होंने 75% रिजर्वेशन यहाँ पे ला दिया और यहाँ पे जातिगत जनगणना करवाई, लेकिन सारा का सारा श्रेय तेजस्वी यादव को चला गया। और उनको यही बात डर था कि मैं तो काम कर रहा हूँ लेकिन श्रेय तेजस्वी यादव को जा रहा है। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने मतलब सरकार ही पलट दिया। नीतीश कुमार जी को भविष्य में माफ़ नहीं करेगा ना। नीतीश कुमार जी जितने क्रांतिकारी उन्होंने काम किए पिछले 17 महीने में, अगर वो इसी सरकार के साथ, क्यों जरूरी है, क्या आपके साथ कोई, वो कुछ बोल भी नहीं पाया ना। क्या नीतीश कुमार जी ने कोई सफाई दी कि मैं क्यों वो चले? बोला कि नहीं उधर नहीं अच्छा चल रहा था बहुत कुछ, ये कि नहीं मैं तो इंडिया गठबंधन में नहीं काम कर रहा था। लोग उधर अच्छा नहीं चलता है तो इधर आके बोलते हैं कि जो अच्छा नहीं चल रहा था, बता ही नहीं पाए, कुछ बोल ही नहीं पाया उन्होंने। उनके पास एक ही चीज रहता है कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। बताइए, तो ऐसे जनता क्या समझेगा भाई कि क्या अच्छा नहीं चल रहा था, सब कुछ तो बढ़िया ही था जी। तो यहाँ पे सरकार गिराने का काम किया और तेजस्वी यादव, लालू यादव को 10 घंटे पूछताछ की गई। तेजस्वी यादव को 10 घंटे पूछताछ की गई। और जब तेजस्वी यादव बाहर आते हैं पूछताछ के बाद, तो वहाँ पे जो CRPF के जो जवान थे, जो सेंट्रल एजेंसियों द्वारा लगाए गए थे, उनके गिरफ्तारी के दरमियान की वो, हाँ जो भी, तो वो सेल्फी लेने लग गए और जनता का वहाँ पे हुजूम। तो तेजस्वी यादव अभी इन सब चीज बीच में मतलब यही आ रहा है कि वो एज ए स्ट्रॉन्ग और मैच्योर लीडर निकल रहे हैं कि अनावश्यक कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दे रहे हैं कि फिर से धोखा हो गया, ये हो गया। देखिए, तेजस्वी यादव जी विपक्षी नेता के तौर पे भी, मतलब जो जैसे बिहार में हमारे एक नेता है पप्पू यादव जी, हम उनका बहुत बड़ा फैन है। अच्छा, पप्पू यादव, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग प्रशांत किशोर के बारे में भी बोल रहे हैं कि वो भी काम कर रहे हैं। ठीक है ना। और हाँ, अब कन्हैया कुमार भी है, पुष्पम प्रिया चौधरी भी छपवाई थी। तो बहुत सारे लोग जमीन पे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के मामले में देखा गया कि जब वो सत्ता में आए तो सत्ता को कैसे चलाया जाता उन्होंने दिखा दिया। तो सत्ता के माध्यम से उन्होंने स्थापित किया कि मैं एक बहुत फ्यूचरिस्टिक नेता हूं और मैं यहाँ पे जनता के हितों के लिए काम करने के लिए आया हूं। सत्ता में रहते हुए अखिलेश यादव ने भी दिखाया कि डेवलपमेंट के मामले में या किसी भी मामले में कि उन्होंने फाइटर प्लेन उतरवाने वाला जो है रोड बना दिया, उन्होंने लखनऊ में मेट्रो लेके आ गए। क्या हो गया, सत्ता पे धर्म हावी हो गया? धर्म तो हर जगह हावी है। अच्छा। भगत सिंह बोले हैं ना जी कि जाति और धर्म कोई चीज नहीं है। भगत सिंह के विचारधारा को यहाँ पे लोग भगत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद बोलते हैं और भगत सिंह के उनकी विचारधारा को फॉलो ही नहीं करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े महान क्रांतिकारी हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस तो कांग्रेसी थे, फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग क्यों जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस को अगर क्रांति करनी थी तो वो क्यों नहीं चले गए थे हिंदुत्व में? सुभाष चंद्र बोस तो इंटरनेशनल थे ना जी, जर्मनी से भी वो सेना चलाते थे, तो उनसे बड़ा कोई क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति हुआ है। तो इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि धर्म के नाम पे तो हिटलर भी बर्बाद हुआ, जर्मनी भी बर्बाद हुआ और तमाम यूरोप में चर्च भी बंद हो गए थे। तो देखिए, ऐसा नहीं, धर्म का इस्तेमाल जो है लोगों के हक और हकूक़ को कुचलने के लिए किया जाता है, ताकि आप धर्म में जब उलझ जाएंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात आप नहीं करेंगे, वो आपके लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा।
क्योंकि आपको लगेगा कि मेरा धर्म खतरे में है, तो धर्म कभी खतरे में नहीं होता है, नेता की कुर्सी खतरे में होती है। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ लोग ये भी जोड़ देते हैं कि जाति के आधार पर फंसना गलत बात है, लेकिन जाति के आधार पर रिप्रेजेंटेशन लेना गलत नहीं है, समझ रहे हैं ना। धर्म के आधार पर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि धर्म के अंदर भी बहुत सारा ये है, डाइवर्सिफिकेशन है जाति के आधार पे। तो हेमंत सोरेन जी का सरकार को गिराया गया, यहाँ पे तेजस्वी यादव जी का सरकार को गिराया गया, वहाँ चंडीगढ़ में प्रयास किया गया कि लोकतंत्र की हत्या कोर्ट बोल रहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। आम जनता और नेता, हाँ नेता और बोलता है तो मतलब अलग बात होती है कि ये तो कोई भी बोल दे रहा है, नेता का तो बोलना काम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब कोर्ट कर रहा है तो इस देश की जनता को समझ जाना चाहिए कि क्या चल रहा है। बिल्कुल तो गड़बड़ हो रहा है जी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के नेता के संजय सिंह को जेल में डाल देना, उनके लगातार उनको परेशान करना, मनीष सिसोदिया को इस तरीके से परेशान करना, अरविंद केजरीवाल को समन भेजना, जितने भी विपक्षी नेता हैं उनको लगातार परेशान किया जा रहा है एजेंसियों के माध्यम से। और हेमंत सोरेन का जो वहाँ पे दिखा रूप, वो रूप तमाम विपक्षी नेताओं के अंदर में होना चाहिए। और मैं सभी विपक्षी नेताओं से और जनता से अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे सही है उसका समर्थन करें, लेकिन जहाँ पे गलत है उसको पकड़ें कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो बोल देंगे कि ये भाजपा के खिलाफ बोलता है हमेशा, ये ब्रॉडकास्टिंग जो करता है ये इसका विचारधारा ही हो रहा है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट भी है? सुप्रीम कोर्ट पे क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट जब बोल रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है भाजपा के द्वारा, तो उसके ऊपर भी आप बोलेंगे? तो हमारे देश की जनता समझ जाए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से संविधान का दुरुपयोग कर रही है, और जहाँ पे वो सही है उनको सही बोला जाए, लेकिन जहाँ पे वो गलत है वहाँ पे उनको गलत बोला जाए। और इसके आधार पे 2024 में जो देश को बचाने की जो लड़ाई है, लोकतंत्र को जो बचाने की लड़ाई है, वो लड़ा जाए देशवासियों द्वारा। धन्यवाद। सब हम लोगों को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को, और जय हिंद जय भारत। ओके, थैंक यू।